Assalamualaikum dear students, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास ऑफ पैराडाइज कॉलेज। मैं हूं शाहिद हुसैन। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। उस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है रिलेशंस। रिलेशंस टॉपिक शुरू करने से पहले हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो रिलेशंस हैं, डिफरेंट रिलेशंस, उनकी बात कर लेते हैं। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो डिफरेंट रिलेशंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, ब्रदर का सिस्टर के साथ रिलेशन, इसके बाद टीचर का अपने शागिर्द के साथ रिलेशन। ये वो ताल्लुक़ हैं, ये वो रिलेशंस हैं जो हम में से हर एक का अपनी डेली लाइफ में ज़रूर होता है। तो बच्चों, हमें यहाँ से ये सीखना है, ये मैंने इसको नोटेशंस में भी साथ में लिख दिया है रिलेशंस को। तो बेसिकली यही हमारे पास रिलेशंस आएंगे। ये पेरेंट्स, चाइल्ड, हस्बैंड, वाइफ को मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया है, दरमियान में ये कामा लगा दिया। अब जब इस तरह का लिखने का तरीका है तो यही हमारे पास बेसिकली नोटेशन है यहाँ पे रिलेशंस को लिखने की। तो अब नंबर्स का रिलेशन भी अपने साथ यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर 5 का 25 होता है। इसी तरह से स्क्वायर रूट की बात कर लें, 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा। अगर हम बात करें ग्रेटर रिलेशन, ठीक है, तो 10 इज ग्रेटर देन 5, तो ये भी हमारे पास एक रिलेशन है ग्रेटर का। तो हम उन तमाम रिलेशंस को नाम दे सकते हैं। चलिए अब हम रिलेशन की डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास ए और बी, अगर हमारे पास कोई से दो सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स, देन एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, देन ए क्रॉस बी का कोई सा सबसेट कहलाएगा बाइनरी रिलेशन या फिर सिंपली रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ये डेफिनेशन हमने की है, लेकिन उससे पहले हमें इस टर्म की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है? तो साथ में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की भी बात करते हैं। तो ये है हमारे पास दो सेट्स ए एंड बी। हम पहले इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये आप जानते भी हैं, लेकिन यहाँ पे देख भी ले। 1a, पहला एलिमेंट इसका होगा, दूसरा इसका होगा। देन 1b, अब 1 दोनों एलिमेंट्स के साथ पेयर हो गया। 2a सिमिलरली। तो ये है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें हमने इन तमाम एलिमेंट्स को इनके साथ रिलेट करके ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिख दिया। ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के बाद अब वो कह रहा है कि हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसकी? ए और बी सेट्स की। अब इनका कोई भी सबसेट, जी इनका कोई भी सबसेट कहलाएगा रिलेशन। तो हम इनके डिफरेंट सबसेट्स मान सकते हैं। हमें पता है इसके 6 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 6। तो सबसेट्स इसके कितने बन सकते हैं? तो
इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, जितने इसमें एलिमेंट्स हैं वो पावर आएगी 2 की। तो 2 की पावर 6 इसमें 64 इसके सबसेट्स बन सकते हैं। 2 की पावर 6 इसके 64 सबसेट्स बन सकते हैं और 64 जो है वो हमारे पास रिलेशंस आ सकते हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ रिलेशंस यहाँ पे आपके सामने लिख रहे हैं। मैं इसको सबसे पहले R1 का नाम दे रहा हूँ। R1 हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें कुछ एलिमेंट्स आएंगे 1A 2B, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिलेशन आ गया। इसी तरह से R2 1A 3B, इसमें पूरा A क्रॉस B भी सबसेट है, तो A क्रॉस B भी हमारे पास एक रिलेशन ही है। तो इस तरह से ये तमाम जो है वो सबसेट्स हमारे पास रिलेशंस होंगे। तो ये है डेफिनेशन रिलेशन की। अब मजीद नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की जो कि रिलेशन से रिलेटेड है, डोमेन ऑफ आर। इन रिलेशंस की डोमेन, तो जो हमारे पास सेट आएगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। देखिए ये जो पहले पहले एलिमेंट्स हैं, इन ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका अगर हम सेट बना लें 1 and 2, तो ये हमारे पास क्या है, डोमेन है किसकी, R1 की। क्लियर हो गया। इसी तरह से एक और डेफिनेशन है हमारे पास रेंज। किसी रिलेशन में मौजूद जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके जो सेकंड वाले एलिमेंट्स हैं उनका अगर हम बनाएं सेट, क्या बनाएं, सेट, वो हमारे पास कहलाएगा रेंज ऑफ दैट रिलेशन। तो यहाँ पे रेंज लिख लें, R1 की रेंज क्या होगी, A and B। सिमिलरली डोमेन ऑफ R1 लिख लें, और ये है हमारे पास 1 3, एक सेट आ जाएगा। इस तरह से रेंज ऑफ R2 इक्वल आएगी A और B के। ये वाले एलिमेंट्स जो है ये हमारे पास आ जाएंगे रेंज में, और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास आ जाएंगे डोमेन में। क्लियर हो गया। तो ये है हमारे पास डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। यहाँ पे हमने ना 2 सेट्स लिए A एंड B, लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ एक सेट हो, if A is a non-empty set, then any subset of A cross A। A क्रॉस A है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A विद इटसेल्फ, ठीक है। तो A क्रॉस A का कोई सा सबसेट जो है, तो A क्रॉस A का कोई सा सबसेट जो है, कोई सा सबसेट कहलाएगा रिलेशन इन A। क्या कहलाएगा, रिलेशन इन A या रिलेशन ऑन A। तो अगर एक सेट है तो A क्रॉस A से भी जो है वो उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट से भी रिलेशंस बन सकते हैं। तो ये है हमारा टॉपिक, रिलेशंस ऑन 2 सेट्स या रिलेशन ऑन अ सेट। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेशन पढ़ने के बाद अब हम उससे रिलेटेड टॉपिक फंक्शंस पे बात करेंगे। तो फंक्शन एक इम्पोर्टेंट किस्म का रिलेशन है। उन तमाम रिलेशंस जो हमने बनाए, अब उनमें से एक टाइप का जो रिलेशन है उसे हम बोलते हैं फंक्शन। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अगर हमारे पास A और B कोई से नॉन एम्प्टी सबसेट्स हों, इस तरह के F एक रिलेशन हो, F एक रिलेशन हो फ्रॉम सेट A टू सेट B, इस तरह का रिलेशन, इस तरह का रिलेशन कि F जो है वो सबसेट हो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का। क्लियर। सबसे पहला पॉइंट ये। नंबर 2, बेसिकली ये पहला पॉइंट है। अगर एक F फंक्शन है तो सबसे पहली बात यह है कि डोमेन जो है वो
एफ की ए के इक्वल होनी चाहिए। अगर हमारे पास हम फंक्शन की बात करें, ये रिलेशन पे पहली कंडीशन है। पहली बात ये कि रिलेशन होना चाहिए ए से बी पे। दूसरी बात ये कि उसकी जो डोमेन है वो पहला सेट फर्स्ट सेट ए के इक्वल आनी चाहिए। नंबर 3, दूसरी बात ये कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं रिलेशन एफ के, उनमें कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए उनके फर्स्ट एलिमेंट्स में। उनमें मौजूद जो रिलेशन है, रिलेशन में क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे तो ऑर्डर्ड पेयर्स में कोई भी तकरार नहीं होनी चाहिए, एक एलिमेंट 2 दफा नहीं आना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे फंक्शन। Then f is said to be function from set A to set B and denoted as, और इसको इस तरह से लिखा जाएगा function f from set A to set B, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, लिखा जाएगा। अब हम इससे रेलिवेंट एग्जांपल्स करते हैं। हमने इस डेफिनेशन ऑफ फंक्शन को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल ली है, इसको अब स्टडी करते हैं। यह है हमारे पास A क्रॉस B की कार्टेशियन प्रोडक्ट, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने रिलेशंस में ली थी, और इसके हमने 2 बनाए हैं रिलेशंस। क्या 2 बनाए हैं? रिलेशंस R1 एंड R2। अब इन दोनों को बगौर देखते हैं, स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि इनमें से फंक्शन कौन सा है और फंक्शंस कौन सा नहीं है। देखें, पहले रिलेशन R1 की बात करते हैं। तो R1 में हमने वो फंक्शन जो है, जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, इसकी ये जो दोनों कंडीशंस है ना, ये दोनों कंडीशंस हम इस R1 पे सेटिस्फाई करवाएंगे। R1 पे सबसे पहली कंडीशन हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे R1 की। तो R1 की डोमेन जो है वो क्या है? देखें, 1, 2 and 3। एंड रेंज है R1 की A है, दोबारा A है, सेट में हम नहीं लिखेंगे, और B है। तो ये रेंज है और ये डोमेन है। सबसे पहले हमने देखना है कि जो डोमेन है क्या वो सेट A के इक्वल है, क्या वो सेट A के इक्वल है। तो जी देखिए, इसको कंपेयर करें, ये सेट A के इक्वल है। फर्स्ट पॉइंट जो है फंक्शन का वो क्लियर हो चुका है, वो ट्रू है। नंबर 2, क्या इसके जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं, इनमें रेपिटेशन है? क्या 1 या 2 या 3 2 टाइम्स आ रहा है? नहीं। इस रिलेशन में 1 2 3 सिंपल 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स नहीं है। तो ये जो दूसरा पॉइंट है, देयर इज नो रेपिटेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ f, वो भी क्लियर है। तो जो दूसरा पॉइंट है, देयर इज नो रेपिटेशन। R1 के एलिमेंट्स जो कि ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनमें कोई रेपिटेशन भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं सो R1 इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B, और इसे हम इस तरह से लिखेंगे, R1 इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B, और इसको इसी तरह से रीड आउट भी करेंगे। अब हम दूसरे सेट की बात करते हैं, दूसरे रिलेशन की बात करते हैं। R2 एक रिलेशन है और इस A क्रॉस B का सब सेट है। सब सेट को आप जानते हैं कि ये इसके एलिमेंट्स, इस A क्रॉस B के एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है R2। अब इस पे 2 कंडीशंस जो है वो अप्लाई करते हैं और देखते हैं ये उनको फिल करता है या नहीं। तो देखें, डोमेन है इसकी 1 and 2, तो इसको 1 and 2 ही लिखेंगे क्योंकि सेट में रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखते।
लेकिन ये क्या, इसमें 1 2 टाइम्स आ रहा है। 1 कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा आ रहा है। 1 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब 1 रिपीट हो रहा है तो R1 इज नॉट अ फंक्शन, R1 इज नॉट अ फंक्शन। तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि यहाँ पे हमने A क्रॉस B एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ली इन 2 सेट्स की, उसके सबसेट्स लिए। सबसेट्स पहले को देखा, इस रिलेशन को देखा, ये हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। ये दोनों पॉइंट्स ये वाले फंक्शन की डेफिनेशन के इस पे क्लियर हो गए, फुलफिल कर गए, तो ये हमारे पास है फंक्शन। बट R2 इज नॉट अ फंक्शन। अभी हमने फंक्शंस और रिलेशंस की डेफिनेशंस पढ़ी और उन पे कुछ एग्जांपल्स भी देखें। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखें, ये हमारे पास एक सेट है X और ये सेट है Y। इस सेट के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 एंड इस सेट के एलिमेंट्स हैं P Q एंड R। हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट X क्रॉस Y फ्रॉम दिस सेट X टू सेट Y फाइंड आउट की है और उसके 2 रिलेशंस लिखे हैं यहाँ पे, R1 एंड R2। अब इन दोनों रिलेशंस पे बात करते हैं कि ये रिलेशंस फंक्शन है या नहीं है, और ये रिलेशंस क्यों है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है 2 सेट्स की, उसके तमाम सबसेट्स जो होंगे वो रिलेशन कहलाएंगे। सबसेट की डेफिनेशन से आप अच्छे से वाकिफ हैं कि इसके जो तमाम एलिमेंट्स हैं, अगर कुछ एलिमेंट्स एक सेट में दाखिल कर दिए जाएं, एक सेट में ले लिए जाएं, तो वो हमारे पास एक सबसेट होगा इस X क्रॉस Y का। तो ये दोनों R1 एंड R2 सबसेट्स हैं किसके, X क्रॉस Y या कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम X टू Y के। अब देखें, ये रिलेशन है, इस रिलेशन की ये डोमेन है। मैंने इसको लिखा है डोमेन ऑफ R1, D ऑफ R1 से इसको शॉर्टली लिखते हैं। इसकी डोमेन में एलिमेंट्स हैं 2 और 4 और 6। लेकिन क्या ये फंक्शन है? हम इसकी फिगर बना के इस रिलेशन के तमाम एलिमेंट्स को यहाँ पे शो भी करेंगे। मैंने आपके सामने ड्रा किए हैं सेट X एंड सेट Y और इनको सर्कल्स में इनके एलिमेंट्स को लिख दिया है। देखें, हम अगर इस रिलेशन पे गौर करें तो हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट है 2Q। 2 एलिमेंट है X का और Q एलिमेंट है Y का। तो इस तरह से इनको मैप करेंगे। इसको बोलते हैं Q इज द इमेज ऑफ 2 एंड 2 इज प्री इमेज ऑफ Q। ठीक है। अब नेक्स्ट है 2P। तो 2 मैप हो रहा है P पे भी, 4 मैप हो रहा है R पे, 4 मैप हो रहा है R पे, 6 मैप हो रहा है P पे, 6 मैप हो रहा है P पे। अब देखें, अगर हम इस रिलेशन पे गौर करें तो 2 यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, 2 दफा आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो लेकिन एक दूसरी कंडीशन जो कि डोमेन ऑफ R1 है, वो फर्स्ट सेट X के तो इक्वल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है और इसकी जो फॉर्म है वो भी यहाँ पे देखें, 2 के 2 इमेजेस बन रहे हैं, P भी और Q भी। इसका मतलब फिर क्या हुआ कि ये जो R1 है फ्रॉम X टू सेट Y एक रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। R1 इज नॉट अ फंक्शन। ऐसे ही अगर हम R2 की बात करें तो R2 पे जो इमेजेस बना रहे हैं एलिमेंट्स इसके X सेट X के, 2 बना रहा है P पे, 4 बना रहा है Q पे और 6 भी बना रहा है Q पे। तो ये इसके 3 ही एलिमेंट्स हैं और इसमें अगर आप देखें तो डोमेन जो R1 है वो पूरी की पूरी है, मतलब सेट X फर्स्ट सेट X है, और जो दूसरी कंडीशन है वो ये कि इसके एलिमेंट्स 2 4 6 एक ही दफा आ रहे हैं, रिपीट भी नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो R2 है फ्रॉम सेट X टू सेट Y इज अ फंक्शन। जो R2 है वो हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एक असाइनमेंट की, और इसी
रिलेशन में से एक असाइनमेंट देंगे आपको R3, जो कि आप खुद देखेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। ये है हमारे पास R3 के बारे में आपने बताना है कि क्या ये रिलेशन है। जी डेफिनेटली ये रिलेशन तो है, लेकिन फंक्शन, क्या ये फंक्शन है? इस तरह से आप इसका फिगर बनाएं और फिर चेक करें कि ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन की दोनों जो कंडीशंस हैं वो इस पे अप्लाई करके चेक करना है आपने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।